नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं नालंदा के जियर गांव। जी हां, वही जियर गांव जहां पर 7 तारीख को रजनीश कुमार की हत्या कर दी गई थी। सबसे पहले तो हम रजनीश कुमार का आपको घर दिखाना चाहेंगे, उसके बाद किस कारण से हत्या उस पर भी आएंगे। आप यह घर देखिए, कहा जाता है कि भूमिहार यानी कि सवर्ण है, और सवर्ण की क्या स्थिति है आप देखिए। ये घर है अस्थामा विधानसभा के अंतर्गत जियर गाँव है। देखिए कि एक साड़ी से ढका हुआ है दरवाज़ा, कहीं इसमें एक दरवाज़ा भी नहीं है। घर के अंदर की तस्वीर देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दरवाज़ा भी नहीं है और ये साड़ी से ढका हुआ है। और ये मकान देखिए सबसे पहले आप कि ये मकान जो बना हुआ है, कई जगह आप देखिए जहाँ प्लास्टर भी नहीं है, पूरे में प्लास्टर नहीं है। कई जगह ये जो आप देख रहे हैं खिड़की के लिए जिसके लिए भी छोड़ा गया है, इसमें कोई सीमेंट से भी काम नहीं किया गया, ऐसे बस ईंटा रखा हुआ है। और ये छोटा सा घर आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। जिनको सवर्ण कहा जाता है, जिनको भूमिहार कहा जाता है, उनकी ये हालत है। अब उसके घर के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, रूम के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए बेड के नाम पर यही एक बेड है, छत के नाम पर देखिए एस्बेस्टस से छाया हुआ यह घर है। और ये देख आपको लग रहा है कि यहीं पर इसी छोटे से रूम में खाना भी बनता होगा और इसी छोटे से रूम में रजनीश कुमार अपने परिवार के साथ रहते भी होंगे। अब आपको हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि किस कारण से रजनीश कुमार की हत्या हुई। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, आपको पता है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई शराब का धंधा करता है, जहरीली शराब का, देसी शराब का, विदेशी शराब का, तो आप पुलिस को सूचना दीजिए। जगह जगह बिजली के पोल पर नंबर लिखा हुआ है कि आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। लेकिन रजनीश कुमार ने पुलिस को सूचना दिया। यहाँ बगल के इसके गांव के बगल के कुछ घर हैं जो पासी समाज के बताए जा रहे हैं, 5-6 घर है, और वहाँ अवैध शराब का धंधा होता था, देसी शराब का धंधा होता था। उन लोगों से भी आपको हम पहले बात कराएंगे जो यहाँ के ग्रामीण हैं कि क्या करना है। लेकिन जब पुलिस को रजनीश कुमार ने सूचना दिया, पुलिस आई भी और उनको पकड़ी भी, वहाँ से शराब की बरामदगी हुई। लेकिन कुछ आगे ले जा करके पुलिस ने उनको छोड़ दिया। और वही आदमी जिनके खिलाफ रजनीश कुमार ने पुलिस को सूचना दी थी, वो आए और बोले कि तुम ही ने सूचना दिया था। वह बेचारा कह रहा है कि नहीं, हमने सूचना नहीं दिया। लेकिन फसली, जिससे फसल को काटा जाता है, आपको ध्यान होगा, उसी से उसकी गर्दन को काट दिया गया। और दुस्साहस देखिए, उसके बाद भी वह जो हत्यारा है घूम रहा है कि 2-4 और लोग मिले उनको भी काट दें। जब गांव के ज़्यादा लोग एकत्रित हुए तब जाकर के उसको पकड़ा जा सका। 7 लोगों का इसमें नाम दिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 1-2 लोगों ने समर्पण किया है, 2 लोग अभी भी फरार हैं। यहाँ के डीएसपी से भी आपको बात कराएंगे, सीबी नोपानी जी से। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा, उसके माँ बाप का क्या होगा। कहा जा रहा है कि 2 भाई रजनीश कुमार है, एक भाई छोटा रजनीश कुमार बड़े भाई थे, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों का क्या होगा। घर की आर्थिक स्थिति आपको हमने दिखाई कि किस प्रकार से घर है, और घर की स्थिति देख करके आप समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय आर्थिक स्थिति है। वैसे में जब घर का कमाने वाला इंसान ही नहीं है तो उसके बाल बच्चों का क्या होगा, यह बड़ा सवाल। देखिए ये 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं रजनीश कुमार के, ये 2 छोटे बच्चे हैं। इनका क्या होगा, इनके परिवार का क्या होगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या शराब की सूचना देना गलत है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लगातार कहते हैं कि आप सूचना दीजिए, नाम गुप्त रखा जाएगा, वैसे में क्या पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है या नहीं आई? इस खबर के बाद से कई नेता यहाँ हैं। आज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश कुमार सिंह यहाँ पहुँचे। मृतक रजनीश के परिवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश कुमार ने अपने तरफ से 25,000 रुपये की न सिर्फ आर्थिक मदद की है, बल्कि यह साफ तौर पर कहा है कि उनके दोनों बच्चों को आजीवन नवादा के एक बढ़िया स्कूल में, जिसमें हॉस्टल है, उसमें उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा व्यवस्था करेंगे। और जब तक वो पढ़ना चाहेंगे तब तक उनकी पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के
प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने किया है। लगातार चिराग पासवान जहरीली शराब को लेकर के आवाज़ उठाते रहे हैं। आज रमेश सिंह पहुंचे। रमेश जी, क्या कुछ कहिएगा? जो स्थिति है, दयनीय स्थिति, कहा जाता है कि सवर्ण है, भूमिहार है, जो दयनीय स्थिति है, देखिए इस तरह की घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मुझे तो ऐसा लगता है जानबूझ करके प्रशासन इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलवाता है। जहाँ तक मुझे पता चला है कि प्रशासन के लोग उन लोगों को पकड़ करके ले गए थे सूचना देने के बाद। सूचना भी नहीं दिया गया है। मुझे जानकारी ये है कि शक के आधार पर पुलिस आई और उन लोगों को गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन रास्ते से ही छोड़ दिया। ऐसी कौन सी बात हो गई भाई, रास्ते में आपने उससे पैसा लेकर के छोड़ दिया, इसका मतलब? तो फिर और उसी रंजिश में वो लोग लौट करके शक के आधार पर कि सूचना इन्होंने ही दिया, बेचारा एक आम आदमी को, मासूम बच्चे के पिता को मौत के घाट उतार दिया। जिस तरह से मारा है, अभी हम घटना के सुन रहे थे, जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। सर, आपको लेकर के लगातार आप लोग देखिए, रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा से शराब नीतियों के खिलाफ रहे हैं। जिस तरह की शराब नीति मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की घटनाएं होगी। अपराध का बढ़ावा मिल रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। ये तो साफ पता चल रहा है कि फसुली से आपको काट दिया जा रहा है। और कहते हैं सूचना सब लोग दीजिए, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जो बेचारा सूचना नहीं दिया उसको तो शक के आधार पर मौत के घाट उतार दिए गए। यदि सही में सूचना देता तो पता नहीं और क्या घटनाएं घटती, परिवार के और लोगों के साथ भी घटनाएं घट सकती थी। क्या डिमांड है रमेश जी आप लोग का? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार को बिहार सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराया जाए और आर्थिक अनुदान दिया जाए। गरीब परिवार के लोग हैं, कैसे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बारे में सोचिए कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई होगी। उनकी विधवा है, इनका उम्र मुश्किल से 32-35 साल का होगा, कैसे पूरा जीवन यापन होगा। सरकार आर्थिक मदद करे, परिवार के किसी भी व्यक्ति को नौकरी दे और इनका प्रशासन की ओर से सुरक्षा मुहैया करे, निश्चित रूप से आर्थिक सहायता करे, एक नौकरी दे, कम से कम सरकारी नौकरी, ताकि बच्चों का भविष्य कम से कम बन सके। ये बच्चे क्या करेंगे बताइए, जिसके इस उम्र में जिसके सर से पिता का साया चला गया। अब कल्पना कीजिए क्या हो सकता है। जी, हमारे साथ सिविल कोर्ट के यहाँ के अधिवक्ता। सर, क्या कुछ इस केस में अभी तक हुआ? इस केस में अभी तक जहाँ तक हमको जानकारी है कि 7 अपराधी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। उसमें 5 या 6 पकड़ाए या सरेंडर किए हैं। एक अभियुक्त अभी भी फरार है और किसी प्रकार की पुलिस या पुलिस पदाधिकारी के तरफ से किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि न तो वारंट लिया गया है, न तो किसी प्रकार का कार्रवाई किया गया है। जबकि ऐसे घोर घटना में, घोर निंदनीय घटना में अभी तक कुर्की जब्ती कार्रवाई हो जाना चाहिए। आपका सर बगल के गांव में है, कुल्ती मेरा गांव हुआ जी। शराब को लेकर के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना टाइट है, सारा प्रशासन उसके पीछे लगा हुआ है। क्या शराब यहाँ बंद है? क्या जहरीली शराब का यहाँ निर्माण नहीं हो रहा है? ऐसे तो आम जनता भी इस बात को जानती है कि मतलब शराब बंद नहीं है, और जहाँ तक कहा जाए कि शराब का अधिक बिक्री हो रहा है। और हम तो सिविल कोर्ट में है, जो वहाँ देखते हैं स्थिति, जो भी गरीब गुरबे परिवार से आते हैं वही लोग इसमें पकड़े जाते हैं, और जो पैसे वाले व्यक्ति हैं उनको तो पुलिस पकड़ती भी है तो मनमाना रुपया लेकर के छोड़ देती है। चलिए, तो रजनीश जी के छोटे भाई साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम लवकुश कुमार है जी। रजनीश जी का आप छोटे भाई हैं। क्या कुछ हुआ था 7 जुलाई को? 7 जुलाई को हम यहाँ नहीं थे, बाहर रहते थे जी। क्या कुछ सुने आप? जब बाहर आप रह रहे हैं तो कुछ सुन के आए होंगे ना इस घटना के बाद? शाम को फ़ोन किया कि उसका सर काट दिया गया। आपके घर से फ़ोन गया? हाँ, घर से फ़ोन गया। सर पूरा काट दिया? हाँ, सर पूरा काट दिया। क्या कारण रहा अभी तक? कारण तो बता था ही कि फ़ोन भी नहीं किया था। उसके बाद जा रहा था खेत देखने, मूरी देखने के लिए, उसी समय खींचे काट दिया था। मतलब उन लोग को शक था कि जहरीली शराब जो लोग बनाते हैं या देसी दारू जो बनाते हैं, उनकी सूचना रजनीश कुमार ने पुलिस को दिया था। हाँ, ये शक था। तो वो लोग यहाँ सही में शराब बनाता है? हाँ, शराब बनाता है सही में। पुलिस क्या करती है? पुलिस आता है, चला जाता है। मतलब पुलिस पैसे लेके छोड़ देता है, चला जाता है। पुलिस के देख रेख में आपका कहना है कि ये चल रहा है? यही चल रहा है। और जो लोग उनके राह में अड़चन बन रहे हैं, चूंकि पुलिस से तालमेल है, तो उनको हटाया जा रहा है। हटाया जा रहा है। तो देखिए,
सीधे तौर पर रजनीश कुमार के छोटे भाई का भी आरोप है और आप भी समझ सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद क्या है शराब की स्थिति। शराब बन रहा है किसी थाना इलाके में और थाना को पता नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ भी जियर गांव में भी यही बात सामने आई है कि जो शराब के अवैध कारोबारी हैं उनको शक हुआ कि रजनीश कुमार ने उनकी खबर दी है। हालांकि खबर दी या नहीं दी है तो जांच का विषय है, लेकिन खबर दी है, ऐसी सूचना मिली, पुलिस ने उनको पकड़ के ले भी जा रही है और फिर बीच रास्ते से छोड़ दे रही है। और उनका दुस्साहस देखिए कि उसके बाद से आते हैं और रजनीश कुमार को सामने पा करके उनका गर्दन काट देते हैं। काटने के बाद हिम्मत देखिए कि लगातार रोड पर बने हुए हैं कि और भी अगर कोई नज़र आता तो उसकी भी जान जा सकती थी। वैसे में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो शराबबंदी पर इतने ज़्यादा कड़े हैं, सारा प्रशासन को इसके पीछे लगाया है, वैसे में शराबबंदी की, जहरीली शराब की, अवैध शराब का जो कारोबार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जब उसकी यह स्थिति है तो पूरे बिहार में क्या होगा। हम यहाँ के डीएसपी सीबी नोपानी से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस केस में अभी तक क्या हुआ है। जियर गांव में जिस प्रकार से रजनीश की हत्या हुई, उस घटना के संबंध में जो मृतक हैं उनकी पत्नी के द्वारा 7 नामजद लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस कांड का त्वरित गति से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। 4 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। घटना में प्रयुक्त जो कटर जो था उसकी भी बरामदगी की गई, जिससे मारा गया था। जी। उसके बाद घटनास्थल का विशेषज्ञ विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को बुलाकर हम लोगों ने जो एविडेंस है उसको भी कलेक्ट कराया। पुलिस के द्वारा इसमें काफ़ी गहराई से हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो अन्य जो फिरार जो अभियुक्त थे जिसमें लगातार छापामारी की जा रही थी, उसमें 2 अन्य जो नामजद अभियुक्त थे उन्होंने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किए हैं। एक अन्य नामजद अभियुक्त बचे हुए हैं। अनुसंधान में 2 अन्य जो नन एफआईआर एक्यूज के नाम आए हैं उनके विरुद्ध भी कांड सत्य पाया गया है। इस कांड का काफ़ी त्वरित गति से हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं ताकि हम लोग अविलंब इसमें आरोप पत्र समर्पित करें और इसमें हम लोग इससे स्पीडी ट्रायल चलाकर इसमें न्याय दिला सकें हम। आज सर 20 तारीख हो गया जी। तो अभी तक 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, 2 ने कोर्ट में समर्पण किया, 1 की गिरफ्तारी बाकी रह गई है जी। मुख्यमंत्री जी का लगातार कहना है सर कि शराब के मामले में आप सूचना दीजिए, गुप्त रखा जाएगा। इसमें बात लीक कैसे होगी? देखिए, अभी तक जो हम लोग जो जांच किए हैं, चूँकि जियर गांव में जो शराब के विरुद्ध लगातार मद्य निषेध विभाग और पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही थी। उस दिन भी पुलिस वहां गई थी, छापामारी की थी, लेकिन जो बातें आ रही हैं कि जो मृतक है उन्होंने पुलिस को सूचना दिया था, ऐसी कोई बात नहीं थी जी। इन लोगों को अंदेशा हुआ कि शायद इन्होंने ही सूचना दिया है। हम लोगों ने काफ़ी गहराई से इसको जांच किया है। मृतक के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। मतलब शक के आधार पर हत्या हो गई? शक के आधार पर उनको शक हुआ और गांव में चूँकि उसी जगह दोनों वो लोग रहते हैं, हाँ, कुछ भी इन लोगों के पूर्व से भी इन लोगों के कुछ हाँ रंजिश की बातें अनुसंधान में आई हैं। उस संबंध में उसी सब कारण से ये घटना घटित हुई थी। माना जाए कि कुछ दिनों के अंदर इसका उद्भेदन हो जाएगा? उद्भेदन हो चुका है, काफ़ी स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। 6 अभियुक्त माननीय न्यायालय में हैं अभी। 1 अभियुक्त जो है उसको भी तुरंत गिरफ्तार कर, बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। 2 अन्य अभियुक्तों का इसमें नाम है, जैसे हमने बताया, उस पर भी कांड सत्य पाए गए हैं और वहाँ हमारा पुलिस फोर्स भी है, सुरक्षा हम लोग दे रहे हैं। लगातार हम लोग भी भ्रमणशील हैं और साक्ष्य आधारित इसमें हम लोग अविलंब आरोप पत्र समर्पित करेंगे।